गिरफ्तारी की मांग के बीच मंगोलिया पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। मंगोलिया पहुंचने पर पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। किसी आईसीसी सदस्य देश की यह पहली आधिकारिक यात्रा व्लादिमीर पुतिन की जंग के दौरान। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया पहुंचे हैं और यहां पर व्लादिमीर पुतिन का कैसे भव्य स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर ही तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें, ज़ेलेंस्की की ओर से पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग एक बार फिर से उठाई गई है। मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार करे, ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया यह इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं पुतिन। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने इस बीच मांग कर दी एक बार फिर से कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाए। तो क्या पुतिन को गिरफ्तार करेगा मंगोलिया? ये है अहम सवाल। मंगोलिया की यात्रा पर हैं व्लादिमीर पुतिन। मंगोलिया पहुंचते ही गिरफ्तारी की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है व्लादिमीर पुतिन की। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि आईसीसी देश की यात्रा पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, इसलिए मंगोलिया को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यह मांग तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मंगोलिया में तो पुतिन का स्वागत हो रहा है। यूक्रेन गिरफ्तारी की कर रहा है मांग, लेकिन एयरपोर्ट पर हमने देखा भव्य स्वागत। अब आप समझ लीजिए कि यह मांग आखिरकार क्यों की जा रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से पुतिन के खिलाफ वारंट निकला हुआ। आईसीसी ने जारी कर रखा है गिरफ्तारी वारंट। युद्ध अपराध के लिए दरअसल यह वारंट आईसीसी की ओर से जारी किया गया है। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य देश है। ऐसे में इस दौरान यह मांग ज़ेलेंस्की की। किसी आईसीसी सदस्य देश की पहली यात्रा कर रहे हैं पुतिन। सदस्य देश होने के नाते गिरफ्तारी की मांग इस बीच ज़ेलेंस्की की ओर से की गई है। अब मंगोलिया से नाराज है यूक्रेन। पुतिन को तुरंत गिरफ्तार करे, ये मांग तो की ही गई है। गिरफ्तार करना मंगोलिया की जिम्मेदारी है, यह भी कहा गया। जी हां, गिरफ्तार ना करने से यूक्रेन खफा नजर आ रहा है, ज़ेलेंस्की खफा नजर आ रहे हैं। मंगोलिया पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। पुतिन के युद्ध अपराध में साथी बन गया मंगोलिया, यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं? वैसे अगर नियम कायदों को, अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को देखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, जो वारंट जारी किया, उसे देखा जाए तो ज़ेलेंस्की तो ठीक ही कह रहे हैं। आईसीसी का सदस्य देश है मंगोलिया और वहां पर पुतिन का भव्य स्वागत हो रहा है। इस वारंट का कोई मतलब आपको नजर आता है? देखिए, ये दिखाता है कि आज की डेट में पुतिन साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो आईसीसी के जो वारंट है उसको नज़रअंदाज करके मंगोलिया की यात्रा पर जाते हैं और उनका वहाँ भव्य स्वागत होता है। जहाँ तक ज़ेलेंस्की साहब एक तमाम तरीके की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, मंगोलिया रशिया के साथ हो गया, ये सारे कुछ बयानबाजी है। सबको पता है कि आईसीसी के मेंबर होने से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आप रशिया के ऊपर नहीं क्रिएट कर सकते हो। और जब आपकी विजिट हो रही है, आप कितने भी प्रेशर लगा लें, अगर उनका हेड ऑफ स्टेट उनका वेलकम कर रहा है तो वो कैसे अरेस्ट हो सकते हैं। और साथ में ये दिखाता है कि पुतिन साहब कितना इन सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्व देते हैं। अगर उनके देश हित में ये बात नहीं होती तो वो उनको दरकिनार कर देते हैं। और उनका एक क्लाउड है, एक ग्रुप ऑफ नेशन है जो हमेशा से रशिया को सपोर्ट करता आ रहा है, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया और तमाम ऐसे फेंस सिटर हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया के साथ रहा है। तो लिहाजा इस तरीके की बात करना कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, एक प्रेशर बिल्ड करने की बात है। एक तरीके से सारे लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि रशिया की आप खिलाफ हैं। और ज़ेलेंस्की साहब की जहां तक सोच का सवाल है, जो भी रशिया के साथ अपने कॉमर्स या इकोनॉमिक या किसी भी तरीके के टर्म्स रखता है, वो उसके अगेंस्ट बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। याद करिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले थे तो उस समय भी यूक्रेन की तरफ से बहुत अच्छे स्टेटमेंट नहीं आए थे। तो आप वो कैसे पूरी तरीके से रशिया को आप वर्ल्ड से आइसोलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के वारंट का, उनकी कही बातों का कोई मतलब तो रह नहीं गया है। ये हम युद्ध में लगातार देख रहे हैं।